नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 57 है। इससे पहले हम लोग जो है ना 56 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम बेस्ड, यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं झारखंड जीके का, उसी का ये कलेक्शन है। ठीक, समझना है, ये कलेक्शन उसी टाइप का, यानी जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, जब फिर एग्जाम में आपको जैसे सीजल में, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही में, जेटेट में, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसीलिए जो है ना आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले तो खुद से आप यानी जवाब दीजिएगा इसका कि कितना आपका सही हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका तैयारी पता चलेगा। और आपको जो है मात्र 10 मिनट का टाइम लग रहा है, और 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन का तैयारी हो रहा है, तो आपको ही ना फायदा है। तो इसमें क्या है कि इसलिए आप जरूर वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको फायदा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो है वीडियो को लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। और हाँ, अगर आप लगता है कि हम पढ़ चुके हैं, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन होगा, कि आपको पता चलेगा हाँ ये चीज़ हमको याद है, ये चीज़ छूटा हुआ है। इसीलिए जरूर वीडियो को देखिए, इससे आप ही को फायदा है। ठीक, तो चलिए सेशन का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मलेर जो है किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है संथाल, सहरिया, बैगास और या पहाड़िया। तो मलेर जनजाति आपको बताना है कि किस जनजाति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर सही हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया, यानी मलेर जनजाति जो है सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि खान देश के किस शासक ने, इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। यानी खान देश के किस शासक को जो है ना इतिहासकार ने झारखंडी सुल्तान कहा था। ठीक, ऑप्शन दे दिया आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, दाऊद खां, मुबारक खां। तो आपको बताना है कि झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं। यार नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट पूछ देगा झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है, उसके बाद ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि कौन सा झारखंडी सुल्तान। तो आदिल शाह द्वितीय को ना झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। ठीक, याद रखना, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है। ठीक, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अर्थेन डैम। तो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है। ऑप्शन दे दिया हीराकुंड, तेनूघाट, भाखड़ा नांगल और सरदार सरोवर। ठीक, तो सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है, तो याद रखना है तेनूघाट। ये कहाँ है, बोकारो में है। तेनूघाट बोकारो, तेनूघाट बोकारो जो है ना सबसे देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम है, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। 12 साल में जो है ना एक ही बार त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक, 12 साल हुआ, जैसे कि अगर अभी 2024 में मनाएगा, फिर उसी को कब मनाएगा, 2036 में। तो वैसा त्यौहार जो कि 12 साल बाद मनाया जाता है, तो कौन सा। ऑप्शन में दे दिया जनी शिकार देवसाली, रजी शिकार और ए और बी दोनों। तो ध्यान देना, ए और बी दोनों को जो है ना 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, यानी जनी शिकार और देवसाली ये दोनों त्यौहार को 12 साल बाद मनाया जाता है, यानी 12 वर्ष में रिपीट कर देता है, हर 12 साल बाद मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। तो खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं। खड़िया जाति का जो है ना जो सभा होता है, अखिल भारतीय सभा, उसको क्या कहता है। ऑप्शन में डोकलो, देव बैठक, पंचायत, अखाड़ा। तो खड़िया जाति का जो सभा को डोकलो कहा जाता है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक ना, ध्यान देना है। तो यहाँ पे रांची होगा। तो ऑप्शन दे दिया हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद। तो जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जो है रांची है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 7वां प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई है। तो बोका, इसका जो याद रखने का तरीका है, बोका भुला के रूस गया। ठीक ना, बोका मतलब बोकारो, भुला से मतलब तो भिलाई। ठीक ना, भिलाई। तो लेकिन भिलाई से पढ़ना है हमको, तो बोकारो के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो किसके सहयोग से बना है, तो रूस के। तो याद ट्रिक याद हो जाएगा, बहुत इजी है, बोका भुला के रूस गया। ठीक, ऑप्शन दे दिया आपको, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी। तो सी नंबर आंसर सही होगा, रूस। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था? यानी पहली बार झारखंड विकास परिषद का गठन का प्रयास हुआ था। ऑप्शन दे दिया है 1974-75, 1984-85, 1989-90, 1992-93। तो झारखंड विकास परिषद का गठन का पहला प्रयास जो 1989-90 में किया गया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आए थे कि 9वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों में अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? यानी कौन कितने जिला को जो है ना अति पिछड़ा जिले के रूप में पहचान किया गया है। ठीक, ऑप्शन आपके पास दे दिया है 16 जिला, 17 जिला, 18 जिला, 19 जिला। तो नीति आयोग द्वारा जो है ना ये सब 2021 का डाटा है। ठीक, तो यानी कि 19 जिला को जो है ना पिछड़ा जिला के रूप में वर्गीकृत किया है, यानी इन लोगों को पहचान की गई है। ठीक, 19 जिला को। कितने जिला पिछड़े अति पिछड़े जिले में आते हैं? तो 19 जिला, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? यानी टैगोर हिल जो है ना किसके नाम पे रखा गया है? तो ध्यान देना ये रखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं कि लेकिन ये कैसे, मतलब कि क्या क्या हुआ था, कैसे इसका नाम रखा गया था, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं हम लोग। तो टैगोर हिल जो है ना अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जो कि टैगोर परिवार से है। रविन्द्रनाथ टैगोर उसका भाई भी था। तो टैगोर हिल पहले भारत के राष्ट्रवादी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ विश्रामालय था। ठीक, ज्योतिन्द्रनाथ का विश्राम स्थल था वो। तो यहाँ देखते हैं कि ज्योतिन्द्रनाथ, ठीक ना, ये भी ऑप्शन में था लेकिन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर मानना है। क्यों, देखते हैं उसके बारे में पूरा बता रहा है कि ज्योतिन्द्रनाथ जो है ना वहाँ पे उसका विश्राम स्थल था, फिर बाद में ये उनका आश्रम भी बन गया। और अपनी पत्नी की आत्महत्या के बाद, यानी उसकी पत्नी आत्महत्या कर लिया था, तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने वैरागी जीवन जीना शुरू कर दिया। ठीक ना, उन्होंने इस पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया और यहीं रहने लगा। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई जो था ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, अब वहीं पर रहने लगा, मंदिर बनवा लिया और यहीं पर रहने लगा। 4 मार्च 1925 को यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस लिया और 1925 में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी याद में आज भी 4 मार्च को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है जिसे स्प्रिट उत्सव कहा जाता है। और उसी की याद में यहाँ पे जो है ना 4 मार्च को श्रद्धांजलि उत्सव भी होता है, यहाँ पे स्प्रिंग उत्सव जिसको बोलते हैं वो 4 मार्च को। ठीक, हालांकि बोल रहा कि नोबेल विजेता इस, लेकिन ध्यान देना ये तो उसकी कहानी थी उसका बड़े भाई का, लेकिन अब नाम किसके नाम पे रखा गया? देखो, हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता जो था कवि रविन्द्रनाथ टैगोर था, उसी के नाम पे इस पहाड़ी का नाम टैगोर हिल रहा। तो किसके नाम पे रखा, याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे, कंफ्यूज नहीं करना है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का संबंध वहाँ से जरूर था, वहाँ पे रहा था, वहाँ पे अंतिम सांस भी लिया 1925 ईस्वी में, लेकिन यानी जो है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नाम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता था रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम टैगोर हिल रखा था। इस पहाड़ी का शांत और खुशनुमा वातावरण रविन्द्रनाथ जी को बहुत प्रिय था। उन्होंने यहाँ बैठकर ही अनेक कविताएं भी लिखा है। और टैगोर हिल के पास ही राम कृष्ण मिशन आश्रम भी है और दिव्य ज्ञान सेंटर भी स्थित है। टैगोर हिल को झारखंड का ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। टैगोर हिल को ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किस व्यक्ति से प्रसिद्ध व्यक्ति संबंध है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। लेकिन अगर पूछेगा इसका विश्राम स्थल किसका था तो तब होगा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है कि संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से, तो यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक, समझ में क्लियर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग 11वां प्रश्न पर। 11वां करा कि झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? ऑप्शन दे दिया तुर्क, मराठा, पाल, गुर्जर। तो झारखंड में जो मुगल का जो प्रभाव था इसका खात्मा किया था मराठा ने, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, मराठा ने किया था झारखंड में। 12वां प्रश्न कि झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात किसको कहते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुष में, ध्यान देना, लिंगानुपात किसको बोलते हैं बोले उसको समझ। प्रत्येक 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या कोई लिंगानुपात कहते हैं, लिंग का अनुपात। ठीक,
लिंगानुपात कहते हैं। प्रत्येक 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या। तो 2011 में झारखंड में जनगणना के अनुसार जो है ना लिंगानुपात 949 था, यानी ये नंबर आंसर सही होगा। तो 949 का मतलब होता है कि 1000 पुरुष में मात्र 949 महिला, यानी ऐसा जनगणना में डाटा प्राप्त हुआ। ठीक ना, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है कि कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है। ऑप्शन दे दिया आपके पास। कोरा जनजाति जो बोला किस जनजाति की उपशाखा, ऑप्शन दे दिया संथाल, बैगा, मुंडा, महली। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। कोरा जनजाति किस जनजाति का जो है ना उपशाखा है। तो मुंडा जनजाति का उपशाखा, याद रखना, मुंडा जनजाति का उपशाखा है कोरा जनजाति। अगले प्रश्न पर आए थे हम लोग। 14 नंबर है कि झारखंड के पहले कॉलेज का क्या नाम है। पहला कॉलेज का नाम क्या है। ऑप्शन दे संत कोलंबस, संत माइकल, संत मैरी, संत जीसस। तो संत कोलंबस जो है ना पहला कॉलेज, झारखंड का पहला कॉलेज। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। अब इसके पीछे भी कहानी अब समझते हैं। ठीक, तो 1972 में क्या हुआ था कि 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसी दिन क्या क्या घोषित किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाए। ठीक ना, ये घोषणा किया, आधिकारिक रूप से घोषणा किया, गठन नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 फरवरी, तो इसलिए कंफ्यूज मत करना, 1972 नहीं लगाना है। ठीक, 4 फरवरी 1973 को क्या हुआ, आधिकारिक रूप से इसका गठन किया जाता है। किसका, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसी दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं महासचिव चुनाव होता है। ठीक ना, तो इसका अध्यक्ष कौन बन जाता है, विनोद बिहारी महतो, और सचिव कौन बन जाता है, शिबू सोरेन। ठीक ना, शिबू सोरेन इसका सचिव बनता है JMM का। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यानी ऑप्शन अब तुमको कि क्या मारना है आंसर, ये अधिकारी यही डेट याद भी रख लेना है कि 4 फरवरी 1973। तो ऑप्शन दे दिया है 1970, 72, 74, 73। ठीक ना, तो 73 हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 1973, 4 फरवरी 1973। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है कि शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर लूटा था, यानी इसको लूटा था। शेरशाह के किस सेनापति ने बोला कि 1538 ईस्वी में पलामू का चेरो शासक जो था महारत चेरो, इसको लूटा था आक्रमण करके। ऑप्शन दे दिया आपके पास, दाऊद खां, महावत खां, शेर खां, खवास खां। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। तो खवास खां होगा इसका आंसर। खवास खां ने ही महारत चेरो पर आक्रमण करके लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न कि शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। ऑप्शन दे दिया आदिवासियों का शोषण, श्रम दोहन, पुलिस अत्याचार, उपयुक्त सभी। तो शिबू सोरेन ने इन सभी के विरुद्ध आवाज उठाया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन दे दिया चीता, गेंडा, हाथी, शेर। तो हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। अगर पुष्प पूछेगा तो पलाश, राजकीय पुष्प पूछेगा तो पलाश। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 19वां प्रश्न है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। गिरिडीह जो है ना वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल बोला जाता है, गिरिडीह का पारसनाथ को। ठीक ना, तो वहीं पर बोल रहा है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबर यानी जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर, दिगंबर। तो श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है, वो होता है सरवत, देवस्थान, अंजन धाम, मधुवन। तो मधुवन जो है ये पारसनाथ में ही है, मधुवन। तो यहीं पे क्या है, श्वेतांबरी जैन स्थलियों का तीर्थ स्थल है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे। क्वेश्चन समझना, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उस समय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन था। ऑप्शन दे अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, कड़िया मुंडा और सुखदेव महतो। तो बाबूलाल मरांडी जो था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।